गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फन पॉइंट एएमबी। कल हमने स्ट्रैंगल एक्सपेरिमेंट के बारे में सारा पढ़ लिया था, थ्योरेटिकल विद प्रूफ, मैथमेटिकल्स हमने सब कुछ कर लिया था। आज हम कंडीशन करेंगे। वैसे मैंने कल वाली वीडियो में कंडीशन बता दी थी, तो आप इस को करने से पहले, ये वीडियो देखने से पहले तो प्लीज़ इसे प्रीवियस वीडियो देखिएगा। पहले स्ट्रैंगल एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़िएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिर आप ये वीडियो कर कीजिएगा, क्योंकि कंडीशन आपको बाद में समझ आएंगी जब आप उसको पूरा थ्योरी को और मैथमेटिकल प्रूफ को पढ़ लेंगे। तो आज हम कंडीशन देखते हैं कि स्ट्रैंगल एक्सपेरिमेंट करने के लिए या हमारा था वेक्टर मॉडल के एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के लिए हमें क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। क्या हमने जो नॉन होमोजेनियस वैरायटी फील्ड लिया था, अगर होमोजेनियस ले ले तो क्या होएगा, एटम लिए थे, एटम की जगह आयन ले ले तो क्या होगा। तो ये कंडीशन है, आज इनको डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। बिकॉज क्योंकि एग्जाम में क्या आता है कि पूरा लिखना होता है, तो कंडीशन भी आती है कई बार। क्या कहता है, डिस्क्राइब स्ट्रैंगल एक्सपेरिमेंट विद देयर कंडीशन। तो आपको वहाँ कंडीशन डालना भी जरूरी होता है, क्योंकि एक्स्ट्रा पॉइंट मिलते हैं। और आप जो अटैम्प्ट करते हो, वो अटैम्प्ट करने का तरीका ही आपको मार्क्स दिलाता है सीट पे। तो देख लेते हैं आज कंडीशन लिखी है आपने। पहले स्ट्रैंगल एक्सपेरिमेंट के बारे में पूरा प्रूफ करके फिर कंडीशन पे आइएगा आप। कंडीशन है हमारी फर्स्ट, नॉन होमोजेनियस मैग्नेटिक फील्ड। नॉन होमोजेनियस मैग्नेटिक फील्ड हमने आपको पता है कि जैसे आप देखोगे वीडियो तो आपको पता चलेगा कि हमने कल जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था उसमें नॉन होमोजेनियस मैग्नेटिक फील्ड मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ था। तो क्या है, इफ द फील्ड इज होमोजेनियस, हम इसका उल्टा लेके चलते हैं कि अगर फील्ड क्या हो, होमोजेनियस हो, मतलब एक सार हमारा फील्ड क्या हो, यूनिफॉर्म हो। जिसका मतलब होता है कि हर एक जगह क्या हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इक्वल हो। देन एटम वुड हैव एक्सपीरियंस ओनली टर्निंग मोमेंट, कि जो जब एटम होगा, आपको पता है एटम भी है एज ए टीनी मैग्नेट, तो वो क्या करेगा, वो सिर्फ क्या फील करेगा, सिर्फ टर्निंग मोमेंट को ही फील करेगा। कोई डिफ्लेक्शन फोर्स, कोई ट्रांसवर्स डिफ्लेक्शन फोर्स को एक्सपीरियंस नहीं करेगा। जब ट्रांसवर्स डिफ्लेक्शन फोर्स ही नहीं हुआ तो मोमेंटम वो नहीं आएगी हमारे पास, एक्सीलरेशन नहीं आएगा, एक्सीलरेशन नहीं आएगा तो नेट ट्रांसवर्स डिफ्लेक्शन निकालेंगे कैसे। तो क्या होगा आगे, क्या लिखना है, एक्सपीरियंस ओनली टर्निंग मोमेंट, सो नो डिफ्लेक्शन फोर्स, कि कोई डिफ्लेक्शन फोर्स नहीं होगा इस केस में जब कैसा होगा, हमारे पास होमोजेनियस मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो आप देखेंगे स्ट्रैंगल एक्सपेरिमेंट, आपने वीडियो पे जाना तो देखेंगे कि हमने सारा क्या लिया था, नेट डिफ्लेक्शन फोर्स के उस पे बेस पे हमने क्या किया था, फोर्स के बेस पे हमने नेट डिफ्लेक्शन निकाला था, जड़ की वैल्यू निकाली थी एक्सपेरिमेंटली। तो वो करना जरूरी है, इसलिए क्या है, हमारा फील्ड कैसा होना चाहिए, नॉन होमोजेनियस मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। अब सेकंड कंडीशन देख लेते हैं, वी यूज एटम्स नॉट आयंस, कि हमें एटम्स यूज करने, आयंस नहीं यूज करने। क्यों, ये भी देख लेते हैं। वैसे तो आपको अगर याद ना रहे तो एक पॉइंट जरूर लिख के आना कि एटम्स होते हैं ना, वो टीनी मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं, और इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमें जरूरी है कि मैग्नेट हमें लेना ही लेना है। तो ये कंडीशन तो आपको ये वैसे ही पता चल जाएगी जब आप थ्योरेटिकल लिखोगे। तो एक और बात पढ़ लेते हैं हम इसके बारे में। इन स्ट्रैंगल एक्सपेरिमेंट में ए बीम ऑफ न्यूट्रल एटम एक्सपीरियंस ए ट्रांसवर्स डिफ्लेक्शन फोर्स, कि जो हमारी बीम होती है न्यूट्रल एटम की, वो क्या करती है, क्या फील करती है, वो ट्रांसवर्स डिफ्लेक्शन फोर्स फील करती है। व्हेन पासिंग थ्रू ए नॉन होमोजेनियस मैग्नेटिक फील्ड, जब वो कहाँ से पास होती है, नॉन होमोजेनियस मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू से मतलब के थ्रू जाती है, पास होती है, तो क्या फील करती है, ट्रांसवर्स डिफ्लेक्शन फोर्स दैट डिपेंड अपॉन द ओरिएंटेशन ऑफ एटम इन फील्ड, जो किस पे डिपेंड करता है, जो उसने ट्रांसफर डिफ्लेक्शन फोर्स उसने एक्सपीरियंस किया, वो डिपेंड करता है कि आपकी एटम की है या मैग्नेट की है। आप जो एटम को किसकी तरह बिहेव करवा रहे हो, मैग्नेट की तरह बिहेव करवा रहे हो, वो उसकी पोजीशन क्या, उसकी ओरिएंटेशन क्या है, किसमें, मैग्नेटिक फील्ड के विद रिस्पेक्ट उसकी ओरिएंटेशन क्या किस पोजीशन पे है, वो उस पर डिपेंड करता है हमारा ट्रांसवर्स डिफ्लेक्शन फोर्स। But when we use ions, then atom would be subjected to Lorentz force. अगर हम एटम ना लेके उसको क्या ले लेते हैं, आयन ले लेते हैं, एटम ना लेके हम उसको क्या ले लेते हैं, आयन लेते हैं, तो हमारा एक एक्स्ट्रा फोर्स आ जाता है, ट्रांसवर्स डिफ्लेक्शन फोर्स, किससे रिप्लेस हो जाता है, लोरेंज फोर्स। लोरेंज फोर्स आपको पता ही है कि चार्ज पार्टिकल जब फील करता है, वो फोर्स होता है लोरेंज फोर्स, दैट इज फील्ड बाय द चार्ज पार्टिकल व्हेन पासिंग थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। और ये समअप होता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कंपोनेंट का।
तो क्या होता है, लो रेंज फोर्स आ जाता है, जिससे क्या होता है हमारी जो सिचुएशन है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालना पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी निकालना पड़ेगा। अब हमारी सिर्फ नेगेटिव फील्ड से ही बात चल रही थी। एंड देयर डिफ्लेक्शन वुड नो लॉन्गर बी ट्रांसवर्स सो दैट नो ट्रेसेज वुड बी ऑब्टेन ऑन द फोटोग्राफिक प्लेट। कि जो हमारा क्या होगा, जो हम नेट ट्रांसवर्स डिफ्लेक्शन फोर्स की बात कर रहे थे, कि जो हमारा फोर्स था वो क्या था, ट्रांसवर्स नेचर का था। तो जैसे ही हमने क्या लिया, आयन लिए, तो लो रेंज फोर्स आ गया। लो रेंज फोर्स आया तो वो जैसे ट्रांसवर्स रहना चाहिए था फोर्स, वो उतने टाइम तक ट्रांसवर्स रहेगा ही नहीं। और जब ट्रांसवर्स फोर्स ही नहीं रहेगा तो हमारी जो फोटोग्राफिक प्लेट ली थी जिसपे हम ट्रेसेज को रिसीव कर रहे थे, वहाँ क्या आएगा, कोई ट्रेस ही नहीं आएगा। तो ट्रेस ही नहीं आएगा तो हमने फिर कैलकुलेट ट्रेस के बेस पे जो क्या था, सेपरेशन लिया था हमने, जीजेएमजे का प्रोडक्ट लिया था, तो वो मिलेगा ही नहीं। वो जब मिलेगा ही नहीं तो हमारा एक्सपेरिमेंट तो फेल हो जाता है। तो इसीलिए एक्सपेरिमेंट की सक्सेस किस पे डिपेंड करती है, कुछ हद तक कंडीशन पर डिपेंड करती है। और दोनों कंडीशन क्या है, एक तो नॉन होमोजेनियस मैग्नेटिक फील्ड, एक एटम लेना है न कि आयन। तो ये हमारी कंडीशन थी। होप सो आपको अच्छी तरह समझ आई होंगी, क्योंकि क्या होता है, सब कुछ मामला क्या है, डिफ्लेक्शन फोर्स का है। तो हमें डिफ्लेक्शन फोर्स जिस कंडीशन पे मिलेगा वो हमारे लिए जरूरी है। तो कल एक बात हुई थी हमारे साथ कि जब हमने क्या किया था, न्यूट्रल एटम को ओवन में देखा था, क्योंकि आपको पता है सिल्वर एटम की जब हमने बीम बनानी तो हमने ओवन में हीट अप किया था। तो वहाँ मेरे से गलती हुई थी कि जीजेएमजे का प्रोडक्ट हमने लिया था, वो तो आया था हमारा +-1 आ गया था, पर जीजेएमजे की वैल्यू लिखते हुए मेरे से मिस्टेक हो गई थी। तो आज मैं उसको बता देती हूँ अच्छी तरह। तो वहाँ आप उस वीडियो में जब देखो तो वो जीजेएमजे की वैल्यू को सही कर लेना। तो वो मैं अभी लिख देती हूँ। कई बार क्या होता है कि जल्दी जल्दी मिस्टेक हो जाती है, आता सब कुछ है, मतलब क्या जीजे की जगह एमजे लिख दिया, एमजे की जगह जीजे लिख दिया। तो मैं अभी गलती को क्या कर देती हूँ, ठीक कर देती हूँ, ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना होए और एग्जाम में आपके नंबर ना कटे। आता है आपको कि एट द टेम्परेचर ऑफ ओवन, एट द टेम्परेचर ऑफ ओवन सिल्वर इन देयर, सिल्वर किसमें होगा, ग्राउंड स्टेट में होगा। सिल्वर कैसा होगा, अपनी ग्राउंड स्टेट में होगा। सिल्वर की ग्राउंड स्टेट क्या होती है, 2s1/2, 2s1/2। आपको पता है कि जनरल जब हम टर्म लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, 2s+1lj, 2s+1lj लिखते हैं हम। तो 2s+1 की वैल्यू क्या है, 2। तो यहाँ से हम s निकाल लेंगे बाय कंपेयरिंग दिस। तो हमने क्या किया, 2s+1 को किसके इक्वल किया, 2 के। तो s की वैल्यू क्या है, 1/2। और हमारे पास क्या होती है, mj, ये क्या था, j। आप इससे जो जनरल टर्म वैल्यू से इससे को कंपेयर करेंगे तो j वैल्यू आ जाएगी 1/2। और आपको पता है mj की वैल्यू क्या होती है, +- j से वेरी करती है। तो mj की वैल्यू क्या होगी, +-1/2, +-1/2। और gj और gs इज इक्वल टू 2 आता है हमारा। ऐसे ms भी निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, वो भी क्या था, +-s तक वेरी करता है, प्लस से लेके s तक। तो ये भी क्या जाएगा, +-1/2। और हमने जो प्रोडक्ट लिया था एक्सपेरिमेंटल के जो ट्रेसेज आए थे उनका जो हमने सेपरेशन देखा था, उससे हमारी जीजे एमजे की वैल्यू क्या आई थी, जीजे और एमजे के प्रोडक्ट आया था बेटा +-1। तो ये हमें प्रूफ करना था। तो आप कर सकते हैं, एमजे की वैल्यू आ चुकी है, जीजे की वैल्यू आ चुकी है। तो जीजे एमजे का हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, +-1। यही क्या था, हमारा एक्सपेरिमेंटल प्रूफ हो गया था। तो यहाँ मेरी मिस्टेक क्या हुई थी, एमजे की जगह तो मैंने जीजे लिख दिया था और जीजे की जगह मैंने एमजे लिख दिया था। तो ये मिस्टेक थी। तो कृपया आप लिखें तब मिस्टेक को आप अच्छी तरह से ठीक कर लेना, ताकि आपके एग्जाम में नंबर ना कटे। और आपको वीडियो का कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।